चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 8th क्लास का हिस्ट्री की बुक चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देख सकते हैं कि जितने भी एग्जाम होता है, चाहे वो बीपीएससी की हो, पीएससी की हो, किसी भी का हो, तो वहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट INM ये जरूर आता है। और उसमें जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने टोटल क्वेश्चन इस सेकेंड चैप्टर से बनाए हैं, जो कि कितने हैं 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है, इसका नोट तैयार कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए अखंड भारत का है, और ये देख सकते हैं ये है टीपू सुल्तान का खिलौना, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं ये सारे मैंने डाले हैं और एक एक क्वेश्चन को अंडरलाइन किए हैं। जो बन सकते थे वो मैंने सारे बनाए हैं। कोशिश ये किया गया है कि सारे एग्जाम को कवर किया जाए, कोई भी टॉपिक छूटे ना। जैसे मुगल बादशाह में अंग्रेज आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सरदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। चलिए, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हमने ये शॉर्ट नोट दिया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटे की गिरफ्तारी। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, 16 से ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजत, चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व यानी कि भारत के पूर्व एशिया में, मतलब इधर पूर्व की तरफ जो व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसमें अब कोई भी दूसरी कंपनी आगे व्यापार नहीं कर सकता था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पुर्तगाल की खोज यात्रा वास्को डी गामा, जो सबसे पहले 1498 में भारत पहुंचे थे। पहली बार जो पुर्तगाली आए थे, कौन आए थे? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1480 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल व्यापार शुरू करती है। और पहली कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाती है 1651 में। और कहाँ लगाती है? हुगली नदी किनारे पे लगाती है। इसका छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव जमीन खरीद ली। उसके बाद कंपनी ने मुगल संसद साम्राज्य औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के का फरमान जारी कर दे। देखिए, 6 क्वेश्चन हो गए आपका। सात सातवां क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्लासी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8वां क्वेश्चन में यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं दरअसल असली नाम प्लासी था? जो प्लासी का यूज हुआ था, उसका नाम किसके नाम पर रखा था? प्लासी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। और प्लासी क्या था? यह जगह इस जगह को प्लासी, यहाँ पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता था, प्लास। और प्लास के खूबसूरत लाल फूल से गुलाल बनाया जाता था, जिसके होली पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो होली पे जो रंग किसका इस्तेमाल होता है? कौन से फूल का? प्लास के फूलों का। इसका नाम प्लास था, जो जिसको प्लासी कर दिया। और प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1756 में किसके बीच में हुई थी? अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, इसलिए सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कटनी चाहता था जो उसके बातों पे चले। फिर सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को
घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर मतलब रुक कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं का रवाना किया गया। 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, उस तरह से ये 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 11वां क्वेश्चन। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? 1757 रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण यह था उसके सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर की कारगुजारियां। कारगुजारी मतलब होता है उसने लड़ाई करने से मना कर दिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे सिराजुद्दौला हार जाएगा तो मैं तुम्हें क्या ना दूंगा, यहाँ का राजा ना दूंगा। टुकड़ियों ने इस वजह से जो मीर जाफर का जो टुकड़ी था, सेना टुकड़ी था, वो युद्ध में भाग नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटा कर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। इसको वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि इसमें लिखा हुआ चाहिए एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन बना के उसको लिख के होना चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपना नाम लिखोगे तो मैं उसमें ये आपको पीडीएफ जो है उसको सेंड कर दूंगा। आपके अपना नाम मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो उससे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा या पीडीएफ। ठीक है, तो अभी इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं कि पंखा लाइट कूलर बंद करके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।